दीपक वगैरह जला लेंगे तो माचिस दो तो अभी रुक जाइए। ओम ब्रह्मानंदम ओम लक्ष्मी वेदाधरा पुष्टि गौरी पुष्टि ये सारे पाए व्यवस्था ब्रह्मा सरस्वती सरस्वती नमो घटे नमो वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थान पे एक माता श्री एक पांचंद्री नाम प्राण विहाय है तो निर्जोत जानती कलेवरेण भूमि युग नाम निर्मितेन व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे देवासिष्ठाय नमो नमः नमस्तुते व्यास विदासुते पुल्लार विद्याय तन्नत हन्नत भारत तैल पूर्ण प्रज्वालित ज्ञानमयस्तरीत साधना पवित्रीकरणम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। बीच में हाँ बीच में इस साइड से रखिए क्या? हाँ जोर से लगना चावल अच्छा रख लीजिए। हाँ हाँ अच्छा था कलसा के नीचे में इसमें वो कलसा में वो लावा बांध लीजिए प्लास्टिक बना दीजिए। कलसा किसका बना रहे हैं? ये मेरा कलसा है। दो कलसा दे दीजिए। दो कलसा हाँ तो दोनों में वो बांध दीजिए। कलावा इसमें है। मौली बांध दीजिए सिंदूर और स्वास्तिक बना सकते हैं तो बना दीजिए। शायद कुछ भी सिंदूर एक टुकड़ा में रखा था शिवजी दोनों रोली होगा रोली से बन जाएगा। देने को दीजिए पीछे कर दिया उस पे पान पत्ता आम पत्ता रखने के लिए अधिक आम पत्ता है उसी में दो कलसा दो है। वो नीचे दोनों कलसा गरम लग रहे लो तना गेट खोल देवे। पंखा खोल दे पंखा ना पंखा से दिया बुझ जाता ना मुझे इससे तो मुझे उसमें युवा कैमरा गेट खोल दे थोड़ा खोल दे चुप बहुत देर तक चलेगा। अमिता अभी रखा था उसमें हम केवली सब चीज ना उस कलश में भी अपने वाले में बना दीजिए फ्लावर लगा कलावा बाद स्वास्तिक बना पत्ता रख इधर दीजिए। वो केला के पत्ते ऊपर ना अच्छा रंग के नीचे रखेगा उसके ऊपर कलश। हाँ ये अच्छा को रंग ना होगा। थोड़ा सा रंग बाटी दीजिएगा इसी को निकालिए। हाँ बाटी हल्दी हन पैकेट थोड़ा ले लें थोड़ा ये क्या है? वो चंदन थोड़ा पानी ले लीजिए। एक लोटा नहीं वे हाँ इसको मिलाइए।
लोटा में पानी रखिएगा अपने सामने पूजा के समय हाँ जरूरत पड़ेगी। लाइए। आज जगह ठीक है इसमें पंचामृत बना लिए हैं क्या? नहीं पंचामृत एगो किसमें बनाए है हैं? ना दूध दही पित्तल वाला पीतल में, हाँ स्टील में कांसा में बनाई, कांसा है दही हुआ है ये इसमें नहीं बनेगा। पीतल है, हाँ ये फिलहाल खराब नहीं होगा। पीतल में दही बहुत देर रखिएगा ना, कब तक अच्छा रखिएगा। तब एक काम कर वह दही में धैलू दही वाला बाटी खा लो, नहीं तो अंदर से वो निकाल के देता है। आना आगे इधर रखे। दोनों कलश के लिए थोड़ा थोड़ा छत रख दीजिए, उनके ऊपर कलश रखिए। हाँ, और पीछे कर दिया छत, वहाँ पे प्लेन नहीं है, हाँ वहाँ पे रख दीजिए। सुपारी पड़ी में बनाना यूँ तो ये ले लिए यार, छत बना लिए। हाँ, अंदर उसमें है बाटी निकाल दो बेटा, अंदर में बनिया बाटी कलावा बन ले। हाँ ये वही बना कलावा बन उठा के इसमें कर दो। नाश पत्ता रखिए। क्या चाहिए? थोड़ा हल्दी डाल दीजिए उसमें। हल्दी गिरा हल्दी साबुत है तो एक पाउडर डाल दीजिए, एक हल्दी पाउडर साबुत। डाल दी ना, हाँ है ना तोड़ के डाल ले। अच्छा से डाल दीजिए पूरा, अच्छा में ये वो लगा ना अच्छा। हल्दी दिलवा ना पैकेट में कर ना, चढ़ा के कर ना, कर। दूब लाई है, दूब, चंदन हाँ दुर्वा, हाँ हाँ दुर्वा डाल दें उसमें। वही में रख दो काट लो। दोनों कलश में दुर्वा, दोनों कलश में आम हाँ पत्ता। मैं रखूँ वो चनामित बनाने के लिए इसमें रखे अभी रखे। घी उधर है सब, दही उधर है। वो बाद में बन जाते, दो में अच्छे से आते हैं। भाभी आप भी दीजिए अच्छे। अपन अपना अपना पूजा कर। पंडित जी तीन कलश रख सकते हैं क्या? अपन तीनों अलग अलग पूजा कर रहे तो रख सकते हैं, तीनों हाँ, दूसरे रख रखेंगे सकते ऊपर। हैं, तैयार रख दीजिए। अमृता तुम रख तो एगो आम पल्लो कहाँ से लेंगे? यह है आम को लोग बाहर से गिर जाते आम को दूध की काची में से तो ले यह है बाहर में धोते हम लोग बोलिए अपन अपन रखी जाइए, तो ना रख दीजिए। उनके तीन कलश है ना, लेके जाते उधर रखते फूल कलश में है सिक्का ना, सिक्का सभी में सिक्का डाल दीजिए कलश में, आम पत्ता, लड्डू न दूध। बैठे ना 5 दिन मारना अच्छा, स्वास्तिक बना दे 5 जगह टिकते ना। सबके ऊपर ना वो वैसा वाला नारियल कितना है? हाँ नारियल है। ऐसा वाला सब हाँ, है। कलश के ऊपर हाँ, रखने के लिए हाँ, चाहिए। है नारियल। वो नारियल वही है कि दूध काटा नहीं ये मैं अपना इधर रख सकती हूँ। हाँ, रखिए ना। अमृता ले हो गया? हो गया? तोड़िए। कलसा में भी दूध दे पंडित जी का। हाँ कलसा में दूध डाल दीजिए सभी। कैसे तो कथी इसमें अच्छा दीजिए। हाँ ये गोटा वाला है, पानी मम्मी काटन में अपन धूप डाल ले। डाल डाल भाभी सिक्का तू ले ला डाल भाभी को सिक्का डाल। हो गया। डालिए, सिक्का डालिए और उधर रखिए। उस पे रखिए वो छत पे। हाँ भिजा ऐसे दे। रखिए। ये वाला उधर रखो। ये भाभी की है। कथी होले? कथी कहै छौ? तो आगे हो जाइए। फूल रख दो, फूल दे दो। थोड़ा और आगे आप आ जाइए, हाँ। तो सीधा कर लीजिए अपना आसन। हाँ ला के रखिए दे रखिए। सामने कपड़ा सामने रखिए। हाँ तीनों कलश के सामने एक दीपक रख दीजिए, ये तीनों के सामने। अच्छा नीचे अच्छा रख सकते थोड़ा थोड़ा, वहाँ पे एक दीपक रख लीजिए। ये कौन ये पत्ता बिछल रही है ना? बड़ा बड़ा वाला सुन, थोड़ा दूर रख लीजिए, कोई बात नहीं, तो ये बैठा भाई कर पता नहीं नहीं होगा तो
के सामने सामने रख लीजिए। हाँ हाँ, हम लोग ऐसे ही लास्ट टाइम किए थे, अपना अपना सिंघाड़ा रख के। कलश के ऊपर ऐसे नारियल रखने का, केसर हाँ। नारियल कैसे है? हाँ सिक्का का काम तीनों के ऊपर एक नारियल में भी ना जैसे टीका लगा दो। मम्मी हमरा एगो दिया चाहिए जो हमर जलते। हुआ हो ना नया। एक भोले बाबा के लिए वहाँ पे मूर्ति के पास एक दिया जलेगा। हाँ हाँ ये भी लागल है, एगो अमृत बा है उसमें रख। पहली बार कर लीजिए ना तो 3 गोटा के ना अलग अलग है। हमें कराई पंडित जी लोग से कराने से ना बहुत चीज पता हो जाता है। देता मतलब सिंदूर वाला अभी तक अपने मन घी दिया ना? हाँ ये लोग अपने हिसाब से ये भगवान खुश हो गए आप हो गए। अच्छा से पूजा करो। मुझसे प्लास्टिक है और फूल से आजकल प्लास्टिक ही महंगा है। पंडित जी बांध दे कपड़ा। कपड़ा बांधिए चाहे कलावा बांधिए, कपड़ा सभी के लिए है। हाँ। सबके लिए हो ना, देखो कहाँ सबके किधर रख ले छे? हमार एगो नारियल हमर ना ना टुकड़ी में धर लेकिन वाला वाह वो में फल एक में नारियल यहाँ है। वाह वाह टुकड़ी में हम सब तो ओई में ना चढ़ैली, लास्ट टोकरी में कथी नारियल दिया? ना दिली, नारियल? कलर पे चढ़ैले ऊपर नीचे के दे देलिए। ले नारियल। कपड़ा कहाँ होता? हां कपड़ा कहाँ? देखना ना वाह वाह वाह। ये कपड़ा तो कपड़ा तो कच्चा धागा भी लपेट देंगे ना, सूता लपेट देंगे। आप ही लपेट दीजिएगा ना हाँ, लाइट। पंडित जी लपेट दीजिए। स्वास्तिक बना रहे थे, दो सभी स्वास्तिक भी बना दे नारियल में भी। नारियल भी हाँ अच्छा लगेगा ना। एक इधर ले ले। इसमें टीका तो लगा हुआ है, जिसमें ये टीका तो लगा अपन दिए हुआ हैं है। बोलिए कौन सा लेवे जो 24 घंटा देखे के और झलकते रहे तो पूरा रात। तो ये तो अपन होगा रख लेंगे। हाँ इतना जलाइए यही लम पे ही ले। नहीं इंसानी नहीं। तो ये है ना 5-3 गो ये सब जलते हैं ना, ये 3 गो ये है ना। हाँ ये अपन भर पूजा के दी तो पूरा रात जला लेते हैं। ला हाँ चढ़ावा लेगो अपना इतनी चीज छोटा सा दिया कितना जले लिया। 5 बजे गया चलते हैं तो 6 गो 7 गो बजते तो 6 बजे जल लेगा ना कब लगे लोग और ऊपर जाते हैं ऊपर एगो ऊपर ऊपर दू नीचे गो अपन अपन एगो एगो हो दू गो गए। ऊपर दो 2 गो छोटका दो ना ये और 2 ऊपर दो। एक दिया आरती के लिए दिया रखिए। हाँ नारियल है ना वो ये उन पे रख दीजिए। ले रख ले फर्स्ट कपड़ा वाले ले ना रख लो ले वैसे रख बांध। अपन कपड़ा नहीं दीजिएगा पंडित जी। ना देना है ठीक। कपड़ा। हाँ, कपड़ा चाहिए कपड़ा बांध दीजिए दे 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 भाई कपड़ा वीडियो में आ जाएंगे आप। हमें टाइट उसमें से निकालना होगा। आपका कपड़ा है हमें क्या कपड़ा सही में तो कलावा बांधना जरूरी नहीं, कपड़ा के जगह ही कलावा दे देते हैं। तो फिर कपड़ा बनाएगा नहीं ना हाँ बनाएगा ना ऐसे खाली ऐसे रख दे। राजा उसमें से घी लावा था खोल दूंगा वो नीचे निकाला। ये आप चलिए एगो नारियल हमको भी दीजिए। ऐसे करके रखिए, हमेशा नारियल को अपने तरफ मोड़ लीजिए। नहीं अच्छा, अच्छा, नहीं, ऐसे, वो अपने ऐसे। तरफ आगे की तरफ ऐसे कर सुता दीजिए ना। सुधा दीजिए, सुता दीजिए ऐसे। ऊपर की तरफ नहीं इन्ना रखना चाहिए। इन्ना हाँ, ऐसे। हाँ इन्ना ले और सुता। ऐसे मानिए आपका ना है नारियल नारियल? वो है आपका नारियल उस पे है ना उसमें अच्छा उसमें था। डाल दियो। हाँ। अभी अच्छा ये हटा दे ये हटा दे किरे देंगे तो चलिए। वो जो दिया रखे पूजा करते दिया हैं रखे ना साधु सारे चढ़ाव दे दे परदेश। रूम में ना माचिस का बता दीजिए। दीपक से अपना माचिस हाथ का? बचा के काम करिएगा। माचिस दीपक की थोड़ा पीछे कर। दीपक इतना जलाने का वो था ही नहीं, इतना जला लिए। 5 तो होना चाहिए, जब जो ज़्यादा है तो फिर एक आरती के होनी चाहिए। से ऊपर अच्छा तरह के भोले बाबा के पास अच्छा, एक बड़ा वाला दीपक रख देंगे ना, वो वाला चाहे पीतल वाला कोई एक रख दीजिए ऊपर में, अच्छा शिव दरबार के कोई बड़ा वाला ही रख दीजिए। ये वाला हाँ, हो जाएगा ऊपर। ये रख देते और रख हैं दीजिए। ये रख देते हैं फूल ले फूल दे दिया। ये रख दे एगो प्लेट दे दा स्टील वाला
ऊपर में पीछे उसमें तो अच्छा डाल दीजिए स्टील वाला में 2-4 फूल रख दीजिए। ये नहीं है, ये माला है। फूल है ना, फूल उसमें है। उधर भी पन्नी है, उज्जर और फूल ये अच्छा दीजिए मुझे। आ गया इसका तो हो जाएगा। सब जगह हाँ लेके खसक जाइए। हाँ हाँ, इसके लिए कच्चे बुद्धि को चना चावल से कोई बना के खा। अच्छा चलो पान के पत्ता से सब सामान पे जल छिड़क दीजिए। आप लोग तीनों के पास पूजा के लिए जल है, अलग अलग रखिए। जल है जल कटोरी में रख दीजिए। अलग अलग रखे क्या? नहीं तो बड़ा हाथ पहुँचेगा नहीं ना। हाँ बस उसमें पत्ता डाल के सब पूजा के सामान पे जल छोड़ दीजिए। साधना पवित्रीकरणम ओम पुराणसुते परिशुद्ध गोम सोमध्वं सुसुदुहितावारेण सत्सत्तना देखो तुम ले लो ओम पुरंतु महादेव जना पुरंतु मनसा दिया पुरंतु विश्वाभूतानि जात वेद पुनीमा ओम दक्षे पितृमते अग्निरुद्रमंत्र प्रथमतेन पुनातुमा ओम पवमान सद्दन पुत्रेण सत्रि यः पोता सपनात्मा ओम वाभ्याम देव सविता पवित्रेण सवेन च मां पुनीः विश्वतः मंगलाचरणम। पालिका व्रत के नाम में आप सबका स्वागत है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो मंगलाचरणम। ओम भद्रं कर्णभिः शृणुयाम देवा भद्रपक्षमाक्षवेदत्रा इसरंगातुस्वागम व्यासमयी देवहितं जदायुः। अपने ऊपर जल करते जैसे काम करते थे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा जस्मृत पुंडरीकाक्षं सहराजातं से ओम पुनाद पुंडरीकाक्ष पुनाद पुंडरीकाक्ष पुनातु। इसका नारियल पे चढ़ा दूँ? आगे चढ़ा दें। एक ही है ना, तीनों पे है। दो ही है तोड़ दे क्या बीच से? आप तोड़ दीजिए ना, बहुत बड़ा बड़ा है। आधा कैंची से काट लीजिए चाहे चौकी से। अब बाद में चढ़ाए ना, अभी चढ़ा दे। नहीं रख दीजिए। लीजिए अपना चढ़ाइए, अपना अपना चढ़ाइए। ऐसे रख दीजिए। अगर ऐसे गोला बनकर नहीं रख रहा ना तो लटका दोनों तरफ लटका ऐसे रख हाँ ऐसे रख दीजिए। देखो काटे भगवान जी प्रचार थोड़ा आगे आ जाइए, हो जाएगा। इसको थोड़ा एक साइड में करके आप आगे आ सकते हैं। आगे आ सकते हैं आप। हाँ, हम नहीं क्या कर करते बत्ती खींची ना ले कारपेट वो कारपेट वो जो ओके। ये भगवान जी प्रचार तो ये पनीर पनीर शिव जी को उठा के पहले हाथ में पहना दीजिए, अच्छा से टीका लगा दीजिए तीनों को। टीका तो लगा हुआ, ठीक से लगा दीजिए। एक पापा बिस्तर पे एगो बिंदी होती है हम लाल चंदन का डिब्बा खींचो ना ऊपर से तो नहीं होता है चंद्रमा डिब्बा पावर ये तो हो गया गप्पा यार या है और सिंदूर भी, एगो सिंदूर भी। हाँ चौकी पर दे हम ये वही थोड़ा खला ले तो हाँ अंदर दान कर ये दान नहीं, अपना अपना चाहने के लिए उधर ही रख दिया था। और भी होगा मेहमान देखिए तो रूम में छोड़ दी। आप मत उठिए भाभी, एक बार बैठ जाए तो मत उठिए। हाँ और होगा ये वो व्हाइट वाला पैकेट भी ला होता दो, है पैकेट ला दो। और भी है चूड़ी लहठी भी होगा। लहठी तो ले ला व्हाइट वाला जंग ना व्हाइट वाला ही में धैला ली डिब्बा में। व्हाइट वाला चंदन है मेरा भी गाड़ी में नहीं, ये है वो है प्लास्टिक वाला।
हाँ हाँ ये लो मतलब उनको उठा के अच्छा से पहना लीजिए अच्छा चूड़ी लहठी पापा दुकान उस रूम में शायद मम्मी चूड़ी लहठी सब रखी उठा के ली भोला का फोटो अब लिया रखना चाहिए था यहाँ पर हाँ सब रखा है। लेकर आ जाए माला पहना के टीका लगा के तीनों को दोनों को रख दीजिए ये तुम और था वो हरा कलर खुशबू के ले लो। इस थाली में रखिए चढ़ाने लगे इसमें रख दे गौरी जी का पूजा कराएंगे ना हाँ देखते हैं मजा का ये है बाद में चेक करेंगे हाँ धर 3 गो बेटा बिंदी है तीन ना ले लो बिंदी भी होगा पापा देखिए था मम्मी सब ले तीनों मिल जाएगा और क्या करेंगे ऊपर भी डाल नीचे भी डाल साइड का अच्छे से डाल हाँ, नीचे रख दीजिए ऊपर ठीक गणेश जी दिख हाँ, रहे देखो। ना ढक तो नहीं गए गणेश जी ढक गए हैं है आगे तो ये भी दिया थोड़ा हाँ अब ऐसे। दिख रहे हैं हाँ, दिख रहे हैं। ये वाला बिल्कुल दिया भी नहीं लगा। दिया को थोड़ा आगे करना पड़ेगा नहीं फूल जलने लगेगा हाँ दुकान काम करो ये वही कटा, वही इधर कटा। भी जले होगले ना होते अच्छा होगले पृथ्वी माता को प्रणाम कर लीजिए सभी लोग ओम पृथ्वी त्वयाधृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधृता त्वं च धारे माम देवी पवित्रं कुरुचासनम संकल्प हाथ में जल अक्षत और पुष्प ले लें ये अक्षत है और एक फूल ले लीजिए बीच में रख ले लीजिए दीजिए फूल संकल्प भी इसे करेंगे डालें व्रत ताकि हम का लोग भी ले सकें उस तरफ लगा बेलपत्तर फूल सब डालते हैं अच्छा राइट हैंड में लेना हाँ राइट हैंड में लेके ऐसे हाथ दोनों मुद्रा में जैसे हवा घुमाने फूल रखे ले लेता है इसके उधर नहीं ला सकता ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ वर्तमानस्य अद्यस्य ब्रह्मदुत्ते परार्धे श्रीश्वेत वाराकल्पे वैवस्व सुंदरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतरते बेंगलुरु क्षेत्रे इस स्थान का क्या नाम है स्थान का नाम ले लीजिए जगह का सर्वस्थले मासानां मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे तृतीयां तिथौ मंगलवासरे अपना अपना गोत्र मन में ले लीजिए गोत्रोत्पन्नम अपना नाम ले लीजिए मन में नामाहम ओम अद्ययादि देश कालो स्मृत्वा सर्व पापक्षय पूर्वक सप्त जन्म राज्याति सौभाग्य वैधव्य पुत्र पौत्रादि विद्धि सकल भोगांतर शिवलोक महिमत्व कामनया शोभवास हरितालिका व्रत निमित्तम यथाशक्ति जागरण पूर्वक उमा महेश्वरम पूजनम अहम करिष्ये रख दीजिए पास में कलश के सामने रख देते अपना अपना सिंदूर लट्ठे दे दो पूजा करते हैं टीका आप लोग लगा लिए हैं ना सिंदूर लगा लिए हैं हल्का सा टीका भी कोई चंदन वाला टीका लगा लीजिए ओम चंदन धारणम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा मम्मी को उधर बाएं हाथ में मैं उसको मंत्र ऐसे पढ़ूंगा अभी सब लोग अपना अपना हाथ में लिए रहे जब मंत्र पढ़ लेंगे तब एक दूसरे के हाथ में बांध लेंगे रक्षा सूत्रम बांधने के बांधना है ना हाथ में हाँ अपने आप लपेट लेंगे तो ठीक है नहीं तो आप दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं ठीक है ओम प्रत्येन दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धा सत्य माप्यते सभी लोग बाएं हाथ महिलाएं बाएं केवल दीपक में पूजा को कुछ कर रहा है ओम जैनबंधो बलिराजा दानवेंद्रो महावरत्तेनत्वं प्रबध्नामि रक्षो माचल माचल दूध निकाल लेना हमको दूध
हाथ जोड़कर कलश भगवान का ध्यान करेंगे। कलश में सभी देवताओं का निवास होता है। कलश का पूजा करेंगे। कलश पूजनम ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्ता शास्त्र जजमानो हविर्भिर्मानो वरुणे ओदक्षंगों समानाय प्रमोकी ओम मनो ज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्जगं तुरस्वरिष्टं जगंगों संधातु विश्वे देवासै माद्यन्तामो प्रतिष्ठ ओम वरुणाय नमः आवायामि स्थापयामि ध्यायामि। पहले अगरबत्ती चाहे धूप जलाइए। जो है उसका कार्ड में भी सेम कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ भी कुछ नहीं दिया, सिर्फ है नंबर। नहीं मतलब दो कार्ड दूसरा कार्ड है नंबर दूसरे कार्ड में वो ऑफर दे देता है। ओम बनाते नहीं, हमको इस कार्ड में इतना है तो दे दो। हालांकि उतना लिमिट चाहिए भी नहीं। गंधाक्षत पुष्पम धूप दिखा दें कलश भगवान को। मिसल पेट्रोल नहीं लगवाने का अच्छा लगेगा। इसको दिखा के और ये बड़ा वाला दिया के बगल बगल में रख दीजिए। केला का पत्ता पे अपने 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 कलश को दिखाइए। सभी शिव जी का करेंगे सबको गौरी गणेश का धूप मागरा पे आनी। दीपक जो जल रहे हैं दीपक ऐसे हाथ से दिखा दीजिए शिव भगवान को। दीप दर्शयामी हाथ पे जल छिड़क ले दीपक दिखाने के बाद। ओम ऋषिकेशाय नमः। धूप दीप हो गए। नैवेद्य सभी कलश भगवान के पास कुछ प्रसाद चढ़ाएंगे। भी हो मिश्री हो मिठाई जब उधर पंडित जी आपका पीछे में है प्रसाद। वो बास्केट भी दीजिए। हम इधर रख रहे थे। इधर रखिए। तीनों कलश के पास में कुछ रखे हैं कि फल है ये भी है। इसमें रखें पंडित जी, इसमें हाथ रखें। नैवेद्यम नैवेद्यामी कुछ वहाँ पे ना फल के साथ कुछ मिश्री या कुछ है वो गुड़ लड्डू मिठाई लड्डू ऊपर में लड्डू है। मिठाई रखना लच्छी का चाहिए। डब्बा है। ये हाय चला। नैवेद्यम निवेदयामि अखंड अमित तो चढ़ा लिए फलम प्रसाद। च समर्पयामि। चाहिए ले अपना पंचन अपन सभी देवता लोग कलश में रहते हैं ना। तुम सबके लिए मिठाई फल चढ़ाएंगे। फल खिला मिठाई खिलाने के बाद में मुख धुला दीजिए। आचमन करा दीजिए। उनके जल गिरा दें। सभी देवता का पूजन हो गया। कलश भगवान का पूजन हो गया और प्रार्थना करेंगे। कलश भगवान का हाथ जोड़ा रहे। मैं प्रार्थना पढ़ रहा हूँ। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृणास्पदा कुक्षौ सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो हच्चजुर्वेद सामवेदो हत्वर्ण अंगैश्चा सहिता सर्वे कलसन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिवः स्वं त्वमेवासि विष्णुः स्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवास पैतृका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादाद् यज्ञं कर्तुमिह जगद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। दीपक का ध्यान करेंगे। दीप पूजनम ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु भगवान का ध्यान करेंगे। जिन्हें गुरु मानते हैं उनको ध्यान करेंगे। भगवान कृष्ण का ध्यान करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्ये च पितृवत् मार्गदर्शका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। गणेश पूजनम। हाथ में जल अक्षत फूल लेके गणेश जी का ध्यान करें। पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, शिव जी का, फिर गौरी जी का।
दूध दही पंचामृत बना दिए। अमिता बाटी अभी पूजा करना तो था। गणेश जी को नहलाने के लिए पंचामृत चाहिए ना। अच्छा दही मिठा मैं खाऊंगा तो कैमरा नहीं हिल जाए, मुझे डर लगे। उठा देते हैं, एक हो दरवाजा बंद कर दो। हमारे मीठा भी वो वाला बर्तन क्या उठा लीजिए पूरा। दही है। दही ढका हुआ बर्तन हाँ क्या? ढका है। Pakai setengah kamu kira ini gimana? Table lu bicara. दही ज़्यादा है। यानी Ini ikata. हाँ हाँ. इसमें क्या है? इधर इकट्ठी करना है. रहने दे, यही है। नहीं चाहिए रखे रहे तो जरूरत पड़ेगा ना। इधर इधर साइड में रख लीजिए। उधर कुछ कुछ सामान चढ़ाने होंगे तो बर्तन है ना काफी आपके। दूध और दही क्या घी है? मिला लीजिए। दूध दही तू तो गाय का दूध है छी। हाँ दूध हो बनया. अमिया दूध है। कल पापा के बोला ये बोलिए ये बोले कल मंगाया तो कल हाँ है ऑलरेडी है। अरे तो गाय के दूध न दे लिया। पैकेट वाला दूध है। फ्रिज में रख पैकेट वाला दूध ना. हाँ पैकेट वाला मिला फ्रिज में लीजिए। होता ना पैकेट ना ना तो फ्रिज में देना नहीं जाते। क्या है थोड़ा मिलाइए, क्या करेंगे अभी जो है तो यूज करना ना है। नया पैकेट से निकालना नया है तो धो हो दो गया. धो दो। धो दीजिए पैकेट में ना डाला. और गुड़ लगेगा ना। वन ना ये सबसे शुद्ध प्रसाद हो क्या जाए. देगा और एनर्जी देती तो पीछे हो जाए से पनीर से कुछ ना ना नहीं, ना डालिए ना, थोड़ा सा। दूध रखो रखे सुमित से वो डिब्बा थोड़ा सा गोल का डिब्बा घी बनी यही पूरे वाला मैं नीच का कथी है क्या? कौन बन गया काम लोग करना ना मीठा मीठा देखिए हो गया, हो जाएगा. हाँ हाँ. हाँ हाँ. क्या क्या डाल दो उसमें। दूध घी दही हाँ और हाँ चला कर देख लो 3 गो हो गया. और मध 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 ये मध दीजिए. ये मध दीजिए. शक्कर या गुड़। बता जी दूध रखता ये रखते अभी अभी नहीं ना काम है इसका. वो बाटी में रखना कहीं ले अब जी में खर्चा मत करिएगा अभी उसको साइड में वही डालिए मध डालिए फ्रिज में रखो ना बाटी में रखना साइड में फट जाती है नहीं ना पीतल में रखते ना और इसको चक्कू से काट लो. नो बाटी चम्मच से चाकू से रब करो। ये भाई बाटी कहाँ की चीज़ गिर जाती तुरंत बहुत चीज़ बाटी में को करो अभी शांति से. कमंगिया बाटी निकाल लो देखिए हाँ हाँ. इधर इधर ये शांति से पूजा करे दे उठ के कर दे टूटा टूटत नहीं करे. आंटे कर दो आपके यहाँ कभी विधि पूजा करने का मम्मी सब इधर रखें. हाँ. हाँ तो फूल लेके गणेश जी का ध्यान करेंगे। ध्यान कर. ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। माता गौरी का भी ध्यान करें। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तम नमः नमः प्रकृति भद्राय नेताप्नदात्वाम ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यानं समर्पयामि। गणेश जी का आवाहन कर रहे हैं। सामने जो चित्र उसमें गणेश जी आ जाएंगे। अभी गणेश जी गौरी जी सभी गणेश जी का आवाहन। ओम गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियप्ति गंगवामहे निधिनान्त्वा निधि गंगवामहे वसोमा आहम जानी गृहवा तम जासि गृहधम्म। ओम भूर्भुवस्व सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। माता गौरी का आवाहन। हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकरप्रियां लंबोदरसजन्यं गौरीम् आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्व गौरी नमः। गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। प्रतिष्ठा अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा चलन्तु च अस्यै देवत्वमर्चाय मामेति च कश्चन गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठे वरदेवतां प्रतिष्ठापूर्वकम् आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। फूल और अक्षत गणेश जी के पास पहुंचा दीजिए हाथ से जहाँ तक आराम से पहुँचता है। आपके पास दोना है क्या पत्तल वाला? उसी में रख रख के फिर एक ही बार वहाँ पहुँचा देते। सब सामान चढ़ाना पड़ेगा। दो चार 8-10 दोना या प्लेट रख लीजिए। प्लेट ऊपर में ना हो कौन किस तरह अभी गणेश जी का जो जो सामान चढ़ाते हैं कवर में कपड़ा लगा
नीचे वाला 4 बार जल चढ़ा दीजिए गणेश जी को, पैर धुलाने के लिए, हाथ धुलाने के लिए, मुख धुलाने के लिए और स्नान के लिए। ओम गणेशाय नमः। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि। गौरी जी के लिए भी ओम गौरी नमः। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, पुनराचमनीयम समर्पयामि। सब बड़ा बड़ा प्लेट है। हाँ ले नहीं आएगी उन्हीं तो करते हैं ले लेना मुड़को लो छोड़को लो बस हो गया ये रखा है इसी यहीं पर रखते जाइएगा तीनों लोग, फिर उसको उठा के साइड में बस हो गया। अब जैसे पंचामृत से स्नान करा रहे हैं गौरी जी को, गणेश जी को, दोनों का पूजा एक साथ कराना, फिर शिव जी का गौरी गणेश का एक साथ होता है। पंचामृत से स्नान कराइए, गौरी गणेश का स्नान करा ऐसी भावना है। यहीं इसी थाल में कराते इसी में गिराते हैं पंचामृत में। तो वहाँ पर पंचामृत स्नानम। ओम पंचामृतम मयानिदम पयोदधिकृतम मधु शर्करा स्मायुक्तम स्नानार्थम प्रतिष्ठाम। ओम भूर्भुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। अब हल्दी लेके, चाहे वो चंदन पाउडर है, जो पूरा अपटन लगा रहे हैं गणेश जी के और गौरी जी के शरीर में, ऐसी भावना से यहाँ पे हल्दी चढ़ाइए। हल्दी पैकेट में था वो पैकेट हल्दी चंदन वही में हमेशा वही कार्टून में लगा। हाँ देखो तो कार्टून में लिखी हल्दी चंदन, हम वही मेरा लिखी डाले वही में कार्टून में कौन काटून है? पीछे अंदर में विकास वो भाई ला रूम में देखो कार्टून में देखो कार्टून जिस काम से इधर खेल रहे थे ना दो कार्टून हाँ वो जी हल्दी आका चंदन चंदन लाल चंदन भी है पैकेट में। चलो मुझे लेने दे जाके देखो पन्नी में ये पन्नी में कार्टून लिया वा ना काटने में ना आई हमें कार्टून ले आइए। कार्टून लावा छोटका कार्टून लावा की हो यार इधर हाँ हाँ ओइ पैकेट होता राजा हल्दी अरे के। वही रूम में ले गई है रूम में ना आई ना इधर कार्टून नहीं, को हाँ, हम हमें कुछ नहीं पन्नी वो में पीला ना वाला चढ़ा रहे थे ना अभी चंदन। या खाएगा हाँ, या तू कार्टून लावा काटन दे दो गंधोदक स्नानम, इससे मतलब वैसे पूरा शरीर में लगा रहे हैं भावना से। मलयाचल संभूत चंदनेन विनिश्रितम इदम गंधोदक स्नानम कुंकुमाक्षम सगृहीताम। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। अब शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए गौरी गणेश जी यहीं पे। शुद्धोदक स्नानम गंगा च जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी अस्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानांत पुनः जल आचमनीयम जलम च समर्पयामि। गणेश जी के लिए वस्त्र लाल धागा चढ़ा दीजिए वहाँ पर। वस्त्रम ओम शीत वातोष्ण संद्राणम लज्जारक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्र शांति प्रक्षमे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रम समर्पयामि। थोड़ा सा शायद अभी दूसरा बार भी चाहना पड़ेगा वस्त्र के लिए भी। मम्मी पूजा कर रहे पूजा 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 मांगे ना वस्त्रम वस्त्रम गौरी गणेश दोनों का ध्यान करके फिर दोबारा और चढ़ाएं। वस्त्र के लिए उस वस्त्र धागा चाहिए, एक बार और धागा चढ़ाइए गौरी जी के। गौरी गणेश दोनों का ध्यान करके चढ़ाते रहेंगे वस्त्र उपवस्त्र। ओम जस्याभावेन शास्त्रोक्तम कर्म किंचन सिद्धति उपवस्त्रम प्रेक्षामि सर्व कर्मोपकारकम। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि। उपवस्त्रावस्त्रम समर्पयामि और फिर जल चढ़ा दीजिए आचमन। उपवस्त्रांते आचमनीयम जलम च समर्पयामि। जनेऊ अभी दिख रहा था तीन जनेऊ है एक ही हाँ जनेऊ है अगर जनेऊ तीनों के लिए उसमें भी तो है। तीनों एक चढ़ा दीजिए। वो जगह में
है वो तीनों लेके और गणेश जी के लिए इसी पात्र में रख ले, गणेश जी का ध्यान करते हुए निकाल हाथ में से रखे हाथ रहिए में निकाल एक क्यों चला दे शांत ही लेना यज्ञोपवीतम ओम नवसंतु वीरयुक्तम त्रिगुणम देवतामयम उपवीतम नातम ग्रहण परमेश्वर ओम भूर्वश गणेशांबिकाभ्याम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। रख दीजिए पुनः जल यज्ञोपवीतांते आत्मनियम जलम च समर्पयामि। टीका लगाती है भगवान को, ध्यान करिए कि आप अपने मन में कि हम चंदन से लगा रहे हैं, हमने लगा दिया है पहले नहीं लगा के और इसी पात्र में लगा दिया। चंदनम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विले संतुष्ट चंदनम प्रतिगृहीताम ओम भूर्वश गणेशांबिकाभ्याम चंदनम लेपनम समर्पयामि। अक्षत अक्षत चढ़ाएं भगवान को। अक्षताश्च सुश्रेष्ठ कुंकुमाक्ष सविताम्या निवेदिता भक्तग्रहण परमेश्वर ओम भूर्वस्व गणेशांबिकाभ्याम अक्षतान् समर्पयामि। फूल माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि विप्रभो मया हस्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम् ओम भूर्वस्व गणेशांबिकाभ्यां पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। दुर्वा गौरी गणेश को दुर्वा चढ़ाइए। पत्थर भी तो रखते हैं दुर्वा दुर्वा हाँ दिव्य कौन इधर में था सभी लोग थोड़ा गणेश जी और गौरी जी के लिए दुर्वांकुरान ओम दुर्वांकुरान सदान निदान मंगलप्रदान आनंदा सब पूजा हम ग्रहण करना है। ओम भूर्वश गणेशांबिकाभ्याम दुर्वांकुरान समर्पयामि। सिंदूर चढ़ाएंगे गौरी गणेश दोनों जी को। एक फूल ले लीजिए, फूल में ऐसे डुबा के सिंदूर में और वहाँ पे रख दीजिए ऐसे डुबा डुबा के। बहुत सुंदर लेता मतलब ले गौरी जी गणेश जी के और गौरी जी के दोनों सिंदूर इधर रख सकते हैं वहीं इसी बर्तन में रखते रहिए, फिर बर्तन पास में रख देंगे। लेके तब बिना करके रखते हैं। सिंदूरम ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुवर्धम सुदम कामम चैव सिंदूरम प्रतिगृहीताम् ओम भूर्वश गणेशांबिकाभ्याम नमः सिंदूरम समर्पयामि। धूप दिखा दीजिए गौरी गणेश को। धूप माग्रापयामि वनस्पति शोभूतो गंधाढ्यो गंधम उत्तम अग्रहम सर्वदेवानां धूपम प्रतिगृहीताम् ओम भूर्वश गणेशांबिकाभ्याम नमः। धूप माग्रापयामि। दीपक भी ऐसे हाथ से दीपक वहाँ पे जल रहे हैं, ऐसे हाथ से आप भी दीपक दिखा दीजिए। ओम साज्यम च वर्त संयुक्तम वहनाजोनितं मया दीपं ग्रहण देवे सत्रलोकतिमिरापं भक्त्या दीपं प्रक्षामि देवाय परमात्मने त्रायमां निर्यात घोरात् दीपक ज्योतिर्मुखे ओम भूर्वश गणेशांबिकाभ्याम नमः। दीपं दर्शयामि। दीपक दिखाने के बाद हाथ पे जल छिड़क लें। ओम ऋषिकेशाय नमः। प्रसाद चढ़ाइए गौरी गणेश जी के लिए लड्डू इसी में चढ़ा देना मासी में रख लड्डू दे दो। एक लड्डू नैवेद्यम ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीर्घृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रदत्तम् ओम भूर्वश गणेशांबिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यांते आचमनीयं जलं च समर्पयामि। फल भी एक चढ़ा दीजिए गौरी गणेश जी के लिए। एक में दो ऋतुफलम इदं फलम मया देव स्थापितं प्रस्तुत तेन मे सफलावाप्ति जन्मनि जन्मनि ओम भूर्वश गणेशांबिकाभ्यां ऋतुफलम तानि समर्पयामि। पुनः आचमन फल पहले रखते हैं, फल के ऊपर जल चढ़ाते हैं। फलांते आचमनीयम जलम च समर्पयामि। पान खिलाएं गौरी गणेश जी को। पान में लौंग इलायची सुपारी डाल के पान बनाएंगे। ये हमने तो ये तो लोग सुपारी ऐसे यहाँ पे दिखाए है कौन नीचे। जो है उपलब्ध यहाँ पे वैसे कर लीजिए। लौंग और सुपारी तो दिख रहा है। मैंने इलायची तो कही थी। हाँ हाँ ये वही मैं को वही जो कर लिया मैं हूँ ये में क्या है जब तो इसी में लोग लेते कपूर हुआ ये नहीं डिब्बा हाँ वही में हाँ हाँ वही ये रखियो लहन ये रखियो निकल ये पंच था ना एक ही में रखना ऐसे भी हाँ ये जी लौंग इलायची दी दो। ताम्बूलम पुंगीफलम महद्दिव्यम नागबल्लीद्रजुतम एलादि चूर्णसंयुक्तं ताम्बूलम प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवः स्वः गणेशांबिकाभ्यां नमः। मुखवासनार्थं एलालवं पुंगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। दक्षिणा चाह दीजिए। वहाँ पे पैसा या अच्छा जो भी है
ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदं शांति प्रत्यय ओम भूर्भुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सगुणार्थ दक्षिणां समर्पयामि। गौरी जी के जो श्रृंगार का सामान है ना, ऐसे हाथ में लेकर दिखा दीजिए ऐसे उनको। मेरा ब्लाउज जो वहाँ पे जा सकता है हमारा दीजिए, ऐसे हाथ में लिए रहिएगा, उस पर फूल चढ़ा दीजिएगा उनको। फूल दीजिए। सुगंधि द्रव्य सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ क्षुत्पिपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाथ्यामहं हेमभूतं समृद्धिं च त्वां निर्वृतमेकात्। ॐ गौरी नमः। पूजा करने के शादी लेने के फूल पूजा में सबको लीजिएगा। गौरी जी को ध्यान करके चढ़ा दीजिए। ओम वस्त्रम समर्पयामि। ओम गौरी नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद फिर आचमन करा दीजिए। वस्त्र के ऊपर जल चढ़ा दीजिए। वस्त्रांताचमनीयम जलम च समर्पयामि। आभूषणम समर्पयामि। श्रृंगार सामग्री समर्पयामि। तांबूलम दक्षिणा। कपूर जला के हाथ से दिखा दीजिए। कपूर किसमें जलाएंगे? कपूर जलावला हो कुछ उन्हें ना कल सब धोले छिया सब तुम कुछ गले पत्ते नहीं चले। इसमें पान पत्ता रखे ना, किसी एक थाली में वाला घंटी जिसमें रखे ना, घंटी को ये तो दूसरे दिलो पत्ते ना में ये रखे। वो प्लेट होगा ना उसमें तो हाँ, इसमें प्लेट है। हाँ उसी में कर लीजिए। हम अपना चढ़ाए सिंदूर लहठी सब चढ़ाना है। हाँ, सब चढ़ा दीजिए। हाथ में लीजिए पहले। वहाँ पे जो जगह हो तो कम है ना, तो वहाँ नहीं रख पाएंगे। जो वहाँ पे रख सकते हैं अगल बगल में इधर रख दीजिए। हाँ, इधर रख दीजिए। अपना ले फिर रख ले ला। कोई भी रख दे ले ले फिर ले। सिंदूर बताइए। सिंदूर है। बिंदी ले ले। अवीरं च बालं च राजस्वनिकं नाना परिमल द्रव्यं गृहाण प्रमेश्वर। ओम भूर्भुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। दिव्यगंध समायुक्तं महापरिमलाद्भुतं गंधद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वै परिकृताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सुगंधिद्रव्यं समर्पयामि। वस्त्रं च समर्पयामि। पास में 2-4 रख सकते, रख दीजिए। सिंदूर चढ़ा दे, लहठी रख दे, सिंदूर बिंदी चढ़ा दे। हाँ वहाँ पर जितना जगह है उतना अगल बगल में रख दीजिए गौरी जी के लिए। हाँ साइड में ले लेना रख दे। देखिए यहाँ लेके रख दे। नहीं है तो यहाँ पास में रख दीजिए। लकड़ी रखने का जगह वहाँ नहीं ये है। वो बिंदी पार्वती माता पे लगा दे। यही पे रखते यहाँ पर इसे स्टैंडिंग पोजीशन में रख दीजिए। लगा ना पड़ेगा। क्या कर दीजिए। ऐसे रखा जाए। देखिए हाँ, लगा क्या? ठीक है, हो गया। नहीं लगा। गम नहीं। आरती जलाइए। कपूर
इसके नीचे ना पान का पत्ता रख लीजिए और अच्छा रख लीजिए पान का पत्ता के ऊपर। इसको रखिए ना इस पे। नीचे रखिए। हाँ। एक कपूर रख लीजिए, एक ही रखिए, एक ज़्यादा को जलाइए और जैसे आपसे दिखाते हैं गौरी गणेश जी को। घंटे बजा दीजिएगा। घंटे थाली में या है आरातिकं कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरतोपदीपितं आरातिकं अकुर्वपक्षमेव तो ओं पूर्वसगणेशाम्बिकाभ्यां नमः आरातिकं समर्पयामि। जल गिरा दें। अब आरती ले लीजिए। उसमें जब पूजा करते हैं गौरी गणेश वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जल गिराते रहिएगा पान पत्थर से, जैसे अर्घ चढ़ाते हैं ना सुबह का, ऐसा मन में रहे कि हम अर्घ चढ़ा रहे हैं गौरी गणेश को। अच्छा। विशेष अर्घ रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्ता नाम भयम करता त्राता भो वर्णवत द्वय मात्र कृपा सिंधो षण मातुराग्रज प्रभो वरदस्तम वरम देहि वांछितम वांछितार्थ अनेन सफलार्घ्येन वरदोस्तु धाम ओम भूर्भुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि। हाथ जोड़ दें, प्रार्थना में पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान करते रहेंगे गौरी गणेश जी का। प्रार्थना। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वं विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेति हरेति च स्तुवन्ति इत्यभ्यो गणेशवरदो भवनित्यमेव। त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्या विश्वशबीजं परमाश्रिमाया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूमुक्तहेतु। ओम भूर्भुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। गणेश पूजने कर्मजन्यो नमः तेन सर्वेण सर्वादाप्सन्नस्तु धाम अनया पूजा गणेशाम्बिके प्रियतां नमः। नवग्रह भगवान का ध्यान कर लेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। रक्षा विधानम, केवल एक आदमी चारों तरफ अक्षत कर दीजिएगा। हाथ में अक्षत ले लीजिए, दो दो दाना सभी दिशाओं में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी कोने में, ऊपर नीचे। मम्मी को दे दीजिए। नहीं उठेगी। मम्मी को दे दीजिए। रक्षा विधानम पूरा यहाँ करिए, गोल कर। हाँ। मैं बोलते जाता हूँ। पूरा पूरा इधर है ना, इधर से उधर। ओम पूर्वे रक्षतु बारह, इस कोने में डालिए। अग्न्याम रोधज इस तरह, दक्षिणे पद्मनाभस्तु इस कोने में, नैऋत्याम मधुसूदन उधर, पश्चिमे चैव गोविंदो उस कोने में, वायव्याम त्रिनादन उस तरफ, उत्तरे श्रीपति रक्षित उस कोने में, ईशान्य में महेश्वर ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वम रक्षतु धाता हो जमीन की तरफ, फयोदन रक्षतु वह सब रख दीजिए। जो स्थान बचा हुआ सब तरफ से शिव जी हमारी रक्षा करेंगे। ओम अनुस्मति गत्ता स्थान रक्षा विश्व माधुरिक अक्षरबंधु देवभूता ये भूता गुणस्ता ये भूता विघ्न कर्ता ते गच्छन्ति शिवाज्ञा अप्रमांत भूतानि साचा शब्दों सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो। अब भोले बाबा का पूजा करेंगे। शिव गणेश जी आ गए, पार्वती जी आ गए, अब सब लोग मिलकर भोले बाबा का पूजा करेंगे। हाथ में फूल लीजिए और शिव जी का ध्यान करें।
वैदिक मंत्र पढ़ देता हूँ। स्वस्ति वाचनम। फूल ऐसे ही फूल लिए रहेगा हाथ में। पूजा होने के बाद इसे पात्र पर रख दीजिएगा। स्वस्ति वाचनम। तो आप लोग नहाया किससे रहता है, पहले लोग पूजा में भाग ले सकते थे। स्वस्ति वाचन तो सभी के साथ नहा लेना बुलाई फूल से ले- पति लोग को फूल लेना लेकर- चाहिए, अच्छा होता है। राकेश राकेश फूल लेके अपने स्वस्ति वाचन है अपना अपने परिवार के कल्याण के लिए वैदिक राकेश, मंत्र का राकेश भैया, अब है नहीं माँ ना ना दे पर रख लीजिए ना पर से क्या करना है? बैठने से अच्छा होता है। अच्छा तो पहले बोलती ना। पहले ही बोली थी नहाने को। पापा नहले हो हाँ तो बैठा ले। आए तो पापा पापा आए थे घर में। पापा राजा लेकर बैठे यहीं पे। इधर ही बैठ के कथा सुन लेना पप्पू के दिल कर यहीं बैठ के कथा सुन लेना। अब दूर से सुन लेते। हाथ में पहले फूल ले लीजिए। स्वस्ति नीचे वाचन में सबका पूरे परिवार के लोगों को भाग लेना चाहिए। सबको फूल दे देंगे। दाएं हाथ में राइट हैंड में ले लीजिए पुष्प, अक्षत और जल, और बाएं हाथ ऐसे नीचे लगाए रखेंगे। मंत्र पूरा होने के बाद में एक बर्तन में इकट्ठा कर लीजिएगा। सब लोग को फूल दे दीजिए। इसे रखते हैं। हाँ, जरा सा फूल। भैया को दाहिने दे हाथ में दीजिए। लेके बाएं हाथ पापा ऐसे गोल। फूल ले ला, फूल दे दीजिए पापा। स्वस्ति वाचन। अच्छा तो दे दीजिए और जल थोड़ा जब दे तक उनका खाना था तो उन्होंने पानी डाल दिया। दीजिए। जलो थोड़ा दे दीजिए पापा, जल ले ला। राजा को भी दे दीजिए। राजा तो शादी नहीं किया है। नया नहीं होगा, बाद में होगा ना पंडित ने। नहीं, ये तो मतलब तीज पूजा के पहले एक स्वस्ति वाचन है जो अच्छा। बोले और इस पूरे परिवार के कल्याण के लिए जितने हैं उनके लिए जितने लोग यहाँ पे हैं सबका भला हो, सुख हो। नीचे बैठ, भगवान के ऊपर न बैठ। गणेश जी का वैदिक मंत्र है। हम्म। स्वस्ति वाचनम। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहं जानि गर्भधमात्तं जासि गर्भधम्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनाक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णु कृत्यसो विष्णुसि विष्णुसोषि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मत्तो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिर्देवचंद्रो देवता वरुणो देवता। ओम दौ शांति अंतरिक्ष गौम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदय शांति वनस्पत्य शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देवी सप्तऋतुर्तानि पराशु तद्भद्रं तन्न आशु। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। इसी में इकट्ठा कर लीजिए। इसमें दे- माथा से लगा के फूल को और यहाँ पे कप से लेके उसी प्लेट में रख लीजिए। अब इन लोगों को दे दीजिए, सब लोग टीका लगा लीजिए तब तक। मम्मी के पास सबको कर दीजिए। टीका करवा दीजिए बुआ के। बहुत कर बहुत कर ये नहीं है ना, ये है ना। भैया नहीं बैठे हाँ, ऐसे ही। राजा मम्मी की प्रिया दे रही है ना। ना अच्छा, जा ये कुछ नहीं है। हाँ। ओम धन्यवादमुखी महामारी करुणा कालरक्षे मारी प्राविष्टि कोटिका वैली महाकाली का अशुभक्षय का।
शिव जी का पूजा करें। सब लोग टीका लगा लिए। हाथ में फूल ले लें शिव जी के लिए। शिव जी का पूजा करने के बाद कथा चाहें व्रत कर सकते हैं। इसका माला भी बनता है। तो सभी फूल चढ़ेंगे एक करके सभी। अभी कल ध्यान के लिए आवाहन के लिए शिव जी की मूर्ति में है, वहाँ पे मूर्ति में शिव जी का आवाहन कर रहे हैं। आवाहनम आगच्छ भगवन् देव स्थाने चोग जावत पूजाम करिष्येहम तावत तम सन्निधो भव। शिव जी जब तक पूजा कर रहे हैं आप यहाँ पे हमारे पास रहिए, ऐसी भावना से शिव जी के लिए फूल चढ़ा दें। ओम भगवते सांब शिवाय नमः। आवाहनाते पुष्पाणि समर्पयामि। बैठाने के लिए फूल चढ़ा दीजिए। अच्छा आसन के लिए अनेक रत्न संयुक्तम नाना मणिग्रांडम इदम हे मंदिर आसन प्रदम। ओम भगवते शाम शिवाय नमः। आसनाथ पे फूल की जगह बिल्लो पत्र रखिए। बिल्लो पत्र पे शिव जी को बैठाइए। एक एक पत्र ही रखेंगे, एक ही तीनों उसको स्पर्श कर लीजिए और एक पत्ता रख दीजिए शिव जी को बैठने के लिए। आसनाथ से बिल्लो पत्रम समर्पयामि। ऐसा वाला एक और थाली है ना, हाँ एक गणेश जी वाला इधर दे दीजिए मुझे। बेलपत्र उसमें हो गया ना, इसमें अच्छा ना हो जाएगा। अभी अपने आप आएगा। अभी रखते हैं अच्छा द्वार कर। शिव जी को पैर धुला रहे हैं, ऐसी भावना से जल चढ़ाएंगे। गंगोदकम निर्मलम च सर्वसौगंध संयुतम पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तम में प्रतिदितम। ओम भगवते शाम शिवाय नमः। पाद्यम समर्पयामि। हाथ धुलाने के लिए जल चढ़ाइए। गंध पुष्पायुक्त अर्घ्यम संपाद्यम्या गृहाण भगवान शंभो प्रसन्नो वरदो व। ओम श्री भगवते शाम शिवाय नमः। हस्तोर्घम समर्पयामि। मुख धुलाने के लिए जल चढ़ाएं। कर्पूरेण सुगंधेन वासितम स्वादु शीतलम तोयमाचन्यागम गृहाण परमेश्वर। ओम भगवते शाम शिवाय नमः। आचमनीयम जलम च समर्पयामि। जल से स्नान करा रहे शिव जी को, ऐसी भावना जल चढ़ाएं। मंदाग्नास्तु दद्वारी सर्व पाप हरम शुभम तदितम कल्पम देवास्नानादम प्रतिदितम। ओम भगवते शाम शिवाय नमः। स्नानियम जलम च समर्पयामि। पंचामृत से शिव जी को स्नान कराइए। ओम पयोदधि घृतम चैव मधु च शर्करान्वितम पंचामृतम मयानीतम स्नानार्थम प्रतिगृहीताम्। ओम भगवते शाम शिवाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पुनः अब जैसे अक्कन लगाते हैं चंदन लगाइए शिव जी को पूरे शरीर में। चंदन लगा दीजिए, पहले आप लगा दीजिए ना। चंदनम मलयाचल संभूत चंदनेन विमिश्रितम इदम गंधोदक स्नानम कुंकुमाक्तम नुगृहीताम्। ओम श्री भगवते शाम शिवाय नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल से पूरे शरीर में अक्कन लगा दीजिए। शुद्ध जल से उसको साफ कर दीजिए, बुला नला दीजिए भगवान को। शुद्धम जत्सलम दिव्यम गंगा जल समस्कृतम समर्पितम मया भक्त शुद्ध स्नानाय गृहीताम्। ओम श्री भगवते शाम शिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। स्नानान्ते आचमन, स्नान के बाद मुख धुलाते हैं। स्नानान्ते आचमनीयम जलम च समर्पयामि। वह स्नान कराने के बाद वस्त्र शिव जी को समर्पित करिए। शिव जी के लिए वस्त्र रखे हैं अलग से भी ना, नहीं रखे तो फिर लाल धागा चढ़ा देंगे। वस्त्र रखे हैं अभी तो चढ़ा दीजिए फिर वस्त्र। शीत वातोष्ण संतराणम लज्जारक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रम धृत्वा शांति लक्ष्मी। ओम भगवते शाम शिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ा दीजिए। दूसरी बार वस्त्र के लिए धागा चढ़ाएं। पुनः वस्त्र होते हैं, वस्त्र जो हम लोग ऊपर से पहनते हैं वस्त्र। उपवस्त्रम प्रेक्षामि देवाय परमात्मने भक्त्या समर्पितम देव प्रसीद परमेश्वर। ओम श्री भगवते शाम शिवाय नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि। उपवस्त्रार्थे सूत्रम समर्पयामि। पुनः जल आचमनीयम जलम च समर्पयामि। एक जनेऊ शिव जी के लिए चढ़ाइए और हो सके तो जनेऊ वहाँ पे हाथ पहुँचता तो रख दीजिए। इसमें होगा ना इसमें भी गुना उठा जाए। अभी हल्दी पाउडर इसी में मिलेगा आपको। नहीं है जनेऊ तो धागा चढ़ा दीजिए।
दे दे पौधा में खिंचड़ा रखे अभी हल्दी और ओली सभी है इसमें और ये धागा भी है। जनेऊ जना कहाँ है मिला है है तो जनेऊ सब वो सब जनेऊ है। वो सब जनेऊ है हाँ कहाँ पे? वो सब जनेऊ है जनेऊ है, इसमें भी तो जनेऊ है। ये वाला। वो डांडा है। हाँ तो इसमें भाभी एक जनेऊ में रखी थी हाँ नहीं वो नहीं नहीं धागा काटन में थोड़ा जनेऊ सा धागा ही चलो काटन में जनेऊ कर रही है। तब तक धागा लाल वाला धागा हटा दीजिए। जब जनेऊ आ जाएगा तो जन्म चला देंगे। यज्ञ पवित्रम ओम नभिस्तम तो विद्युतम त्रिगुणम देवतानां पवित्रम नाथ ग्रहण पर ओम भक्ति श्री भगवते शाम शिवाय नमः। यज्ञ पवित्रम समर्पयामि। पुनः जल चढ़ा दीजिए। यज्ञ पवित्र के बाद आचमन करा देते। ठीक है चंदन समर्पण शिव जी को चंदन लगाने की भावना से यहाँ पे चंदन चढ़ा दीजिए। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम बिले परम सुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीताम ओम श्री भगवते शाम शिवाय नमः। चंदनम लेपनम समर्पयामि। अक्षत चढ़ा दें शिव जी पे। अक्षताश्च सुश्रेष्ठ कुंकुमाद शोभिता मैं निवेदित हृदय ज्ञान परमेश्वर ओम श्री भगवते शाम शिवाय नमः। अक्षतान समर्पयामि। फूल चढ़ाए हुए हैं अपने मन से एक फूल यहाँ पे चढ़ा दिए। माला वहाँ पर चढ़ा दी। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी भक्तिदा मया हृदयानि पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वर ओम श्री भगवते शाम शिवाय नमः। पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि। बेलपत्र सामने रख लीजिए। कितने बेलपत्र हैं ना सब लोग कम से कम कितने हैं? एक 4 5 5 11 होता है तो 11 रख लीजिए। शिव जी के नाम से 11 बेलपत्र चढ़ा देंगे। बिल्वपत्रम इनमें ना राम राम लिखिए बिल्वपत्र जो है ना सभी लोग दर्शन कर लें। बिल्वपत्र के दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बिल्वपत्रार्पणम ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदाजुदम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम ओम भगवते श्री शाम सदाशिवाय नमः। बिल्वपत्रम समर्पयामि। एक चढ़ा कल एक चढ़ा दे। वहाँ पे पास में हाथ पहुँचेगा क्या आप लोग का? जिनका हाथ पहुँचता है ना इनको इनके थ्रू चढ़ाते जाइए। जिनका आराम से हाथ पहुँचे ऐसे चढ़ा दीजिए। ओम ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक एक पत्ता ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ा दें। ओम शिवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम शंभवे नमः ओम पिनाकिने नमः ओम शशिशेखराय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम विरूपाक्षाय नमः ओम कपर्दिने नमः ओम नीललोहिताय नमः ओम शंकराय नमः ओम शूलपाणिने नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः पता चला गया इससे ना। अब दुर्वा चाहिए शिव जी के लिए। दुर्वांकुरान सुरतान मृदान मंगल प्रदान आनंदात्मा पूजातम गृहाण परमेश्वर ओम भगवते शाम शिवाय नमः। दुर्वांकुरान समर्पयामि। शिव जी पे समी पत्ता चढ़ता है तो समी पत्ता नहीं तो मन से कि हम समी पत्ता चढ़ा रहे हैं शिव जी के ऊपर। समी अमंगलानाम समनिम दुष्कृतस्य च दुष्स्वप्ननाशिनीं धन्यार्पयं समीं स्वाम ओम श्री भगवते शाम शिवाय नमः। समी पत्राणि समर्पयामि। धूप दिखाइए शिव जी को। नहीं जला तो धूप एक बार जला लें। धूपम
वनस्पतिर्सोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः अग्रे सर्वदेवानां धूपों प्रतिष्ठिताम्। और दीपक के बगल में मुझे बड़े वाले दीपक के बगल में ओम धूपम श्री भगवते शाम्ब शिवाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। दीपक हाथ से दिखा दिए शिव जी को ऐसे भावना से दीप दिखाने के बाद हाथ पे जल छक लेंगे। ओम साज्यम च भक्ति संयुक्तम वहनादुलितम दीपम ग्रहण देवेशत्रैलोक्यतिमिरापम। ओम श्री भगवते शाम्ब शिवाय नमः। दीपम दर्शयामि। ओम ऋषिकेशाय प्रसाद को चढ़ाएंगे। एक शिव जी के लिए किन के लिए रखे हैं सभी टोकरी? प्रसाद किन को चढ़ाना है? शिव जी के लिए ना। अपना अपना टोकरी हाथ में उठा के ऐसे शिव जी को भोग लगाइए। पकड़ा दो किनका कौन सा है? आप भी ले लीजिए अपने हाथ में। कौन सा? टोकरी वाला टोकरी ले जो इसमें मिठाई बनाया हुआ है पहले मिठाई खिला रहे हैं, उसके बाद में फिर फल खिलाएंगे। घर का बना हुआ है प्रसाद। नैवेद्यम शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहारम भक्ष भोज्यं च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री भगवते शाम्ब शिवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। फल इदं फलं मया देव अस्थापितं पुरतस्तुतः तेन मे सफलावाप्तिर्भवत् जन्मनि जन्मनि। ओम श्री भगवते शाम्ब शिवाय नमः। ऋतुफलं निवेदयामि। रख दीजिए और आचमन करा दीजिए। फल और मिठाई खिलाने के बाद मुख धुला देंगे। यहाँ भी रखना है, जगह है, पास पास में रख दीजिए। एक किस लिए रखे इसमें छोटा छोटा वो क्या है? दही वो किस लिए रखे हैं? उन्हीं को चढ़ाते तो चढ़ाना तो उसी समय दही के समय। चलिए अभी हाथ में लेके वो भी दिखा देंगे दही। जो भी चीज चाहेंगे सब सब हाथ में रख दीजिए दही भी। आप चाहते ऐसे हाथ से स्पर्श कर लीजिए। हाँ हाथ का दही रखिए। ओम भगवते शाम्ब शिवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि हो गए। फल चढ़ के जल चढ़ा दिया ना। फल चढ़ाने के बाद मुख धुला दिए शिव जी का। खाना खिलाने के बाद पान खिलाइए शिव जी को। लौंग ग्रैंड तांबूलम आरती के लिए भी सुपारी ले लो, लौंग ले लो। पुंगी फलम सिद्धम नागवल्ली दृष्टम एलालम संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री भगवते शाम्ब शिवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। पास में पहुंचता है सिर्फ एक कलश के आगे भी रख देंगे तो। तांबूलम समर्पयामि। कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए। हिरण्यगर्भगर्भोत्तम हिरण्यबीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदं शांति प्रथमे श्री भगवते शाम्ब शिवाय नमः। दक्षिणां समर्पयामि। अभी छोटे से आरती कर लीजिए। कपूर जलाएंगे। हाँ कपूर जलाएंगे। कथा के बाद बड़े पूरा आरती करेंगे। घंटी बजाते हुए आरती दिखाएं तो कदली गर्भसंभूतं कर्पूरं धूपदीपितम् आराधनं पूर्वे पश्चिमेव भोः। ओम श्री भगवते शाम्ब शिवाय नमः। आराधनं समर्पयामि। जल गिरा दीजिए। शिव जी का पूजन हुआ। अब हम व्रत कथा शुरू करेंगे। कथा आप लोग हिंदी में ही सुनते हैं। इन पे तो फूल चढ़ा दीजिए और अच्छा चढ़ा दीजिए। पुस्तक हाथ में लेके अच्छा तो फूल चढ़ा दीजिए।
पुस्तक की पूजा कर दें। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय तत्सम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नेता अपने साथ ओम नीचे रख लीजिएगा। जैसे करता है ये वाला भाग रख लीजिए, सोफा कवर है। हाँ जी ऊपर वाला कोई बात नहीं, सब चलता है। सुनो अंत में सभी लोग फूल लेके कथा सुनेंगे। उसमें से है फूल लीजिए। अच्छे से भी दे। अच्छा भी ले लीजिए, जल थोड़ा जल भी ले लीजिए। वहाँ पर लो जल, अच्छा पुष्प दाहिने हाथ में लेके हाथ जोड़े रहेंगे। नहीं अच्छा लगा। फूल फूल दे दीजिए मुझे। जल्दी जल्दी है। आइए मुझे एक फूल दे दीजिए। ऐसे रखे नहीं ऐसे। ऐसे हाथ जोड़े रहिए। कपूर एक रख दीजिए। और रखते हैं। मुझे आते हरितालिका व्रत कथा, तीज की कथा, तीज को हरितालिका व्रत भी बोलते हैं। पूजा करने के बाद कथा सुनने की परंपरा है। कथा में प्रारंभ कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पाश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं शिव जी? पार्वती जी मंदार की माला पहने ही हैं, शिव जी मुंड माला से हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण किया है, शिव जी वस्त्र नहीं पहने हैं। तो ऐसे शिव जी को और पार्वती जी को हम प्रणाम करते हैं। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए? पार्वती शिव जी से पूछ रहे हैं कि हमारे आप प्राप्त हुए, मैंने ऐसा कौन सा व्रत किया था कि शिव जी हमें पति रूप में मिले? अब शिव जी बोल रहे हैं, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा की महत्ता है, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आस पास तरह तरह की भूमियां हैं और तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं।
नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदूर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से यानी बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। पार्वती जी उस पर्वत पे बैठकर तपस्या की थी, उस हिमवान पर्वत पे, और 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पी कर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। मतलब इतना कठिन तप थी पार्वती जी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने आए थे। नारद जी को देखकर जब पार्वती जी सब व्रत कर रहे थे तो नारद जी आते हैं, उनको देखते हैं पार्वती जी को, और पार्वती जी के पिता भी चिंता में कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। तो मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ, पाद्य, आसन आदि देकर उनकी पूजा की। जब नारद जी आए तो नारद जी की पूजा की उन्होंने। हिमवान बोले, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। भगवान विष्णु नारद जी को भेजे थे कि जाओ हिमवान के पास में और उनसे मिल के आओ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। बोले, आपकी बेटी भी आने लायक है, किसी योग्य वर को देना आप चाह रहे हैं। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। नारद जी ने उनको सलाह दिया कि आप विष्णु भगवान से इनका विवाह कर दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनि राज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। जब पिता ने बोला कि मैं तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान से कर रहा हूँ तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा, तो अपने सहेली के घर में चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी और वो दुखी हो गई। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे, कौन देवता है किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। तब उनकी पुत्री चली गई अपनी सहेली के साथ कहीं बाहर। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे, हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हरण करके ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सींग खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा क्या हुए वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। हिमवान बहुत दुखी हो गए। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे।
वह वन भी सींग भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। एक गुफा में जाके वहाँ रहने लगी पार्वती जी। एक बालू की प्रतिमा बनाई शिव जी की और अपने सखियों के साथ निराहार रहकर उनकी पूजा करने लगे शिव जी की। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, जो आज की तिथि है, आज भाद्रपद है, शुक्ल पक्ष है, तृतीया तिथि है और हस्त नक्षत्र भी, तो ऐसी तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा। इतना कठिन व्रत की पार्वती ने तो शिव जी का भी आसन डगमगा गया, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा। शिव जी तुरंत पहुंच गए पार्वती जी के पास, जहाँ तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। शिव जी ने उनका आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारा पति बनूंगा, और फिर उन्होंने प्रतिमा को नदी में प्रवाहित कर दिया। सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। तो पार्वती जी के पिताजी तुम्हें खोजते खोजते पहुंच जाते उनको। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी, यह पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। तो शिव जी के साथ उनका विवाह हो गया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बतलाता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर के ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। हरितालिका नाम में से बड़ा कि हर करके ले गई थी सखिया। हरितालिका ने हरना और तालिका जो है सखी, अली कहते हैं सखी को, तो इसलिए हरितालिका नाम हर के लेंगे। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करने चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए। जैसे आपने केला के खंभा बनाया, शिव जी बताए किस तरह से मंडप बना करके उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जाम्बेरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपादि से पूजन प्रार्थना करें। हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाले हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। कहकर शिव जी भी पार्वती जी को नमस्कार करते हैं। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगत धात्री, आपको नमस्कार है। इतने मतलब उनको आदर से शिव जी प्रणाम करते हैं, उनके तरह तरह के नाम लेकर के। हे सिंहवाणी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिल की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है।
हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दें। अब ये हम लोग जो भक्त लोग पार्वती जी की पूजा कर रहे हैं उनसे ऐसा बोल रहे हैं। हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होवें। इन मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गौ सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। इस तरह के आहार नहीं करने हैं आज व्रत जिस दिन व्रत करते हैं। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां खतरनाक नियम बना रहे हैं। डिटेल डाउट कर दीजिए कथा लिखा तो पढ़ना ही है। नहीं पढ़ेंगे लाइन ना तो पंडित जी अपना सही बात है। पढ़ दीजिए। ये इस सबको मालूम है कि इस कथा में लाइन है, इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब बनने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उन्हें वो पार्वती के समान एकदम हो जाती है जैसा व्रत करती है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और साहित्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो एक पहले कथा सुने, लोग अश्वमेध यज्ञ में कितना खर्चा करते हैं राजा महाराजा, और वाजपेयी यज्ञ करते हैं, उसका फल केवल एक कथा सुनने मात्र से हो जाता है। ऐसा शिव जी ने पार्वती जी को बताया। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसको करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस तरह से हरतालिका व्रत की यह कथा संपूर्ण हुई। बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, भोले बाबा की जय। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। जगदम्बा माता की जय, गणेश जी की जय। चलिए फूल रख दीजिए सब लोग शिव जी के पास में। अब जो है इसके बाद आरती करेंगे गणेश जी की, गौरी जी की और शिव जी की, तीनों आरती। आरती में एक दीपक रख लीजिए और कपूर अगर पर्याप्त है कपूर डालते रहिएगा ना तो अंतिम में एक कपूर से करें। उसमें कर लेते हैं। बड़ा थाली ले लीजिए, उसमें कर लेते हैं। गर्म हो जाएगा। ये गरम पान पत्ता रख लीजिए। और सब वहाँ पे रख दीजिए। पत्ती ये चढ़ा दी है ना, दिया वो रखे थे नहीं बोले धोकर रखे नहीं दिया दूध दे वाला सब खाली बरका तुम डिटेल छु थाली में स्वास्तिक बना लें और फूल रख स्वास्तिक दीजिए। बना दें। गणेश जी का आरती जय गणेश देवा गाएंगे और गौरी जी के लिए जय अम्बे गौरी, भोले बाबा का और शिव ओंकारा। इधर भी आता है कि ऊपर ही दिखते हैं। लाली से बना नहीं नहीं वो नहीं क्या करना है? खाली ताल चाहिए आरती के लिए वाला छोटा वाला दिया रख लीजिए ना। वही रखते हैं। हाँ ये पाना रख लिया अलग से रख लिया हाँ रख लीजिए। पान पत्ता इस पे कपूर एक डालते रहिएगा। बीच में दिया रख लीजिए और पान पत्ता को आगे रख लीजिए। दांतों में पीछे 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 पीपे बना दो पीपे दीजिए, वो पीपा से नहीं होगा। पीपा तो ऊपर में था ये तो चढ़ा नहीं रोली भी अभी हाँ, ना। मिल गया था। बस मिट्टी का दिया है क्या आपको? तो खाली गर्म हो जाएगा कपूर जलाएंगे कुछ मिट्टी का दिया है। चाहे और वो कुछ रहता है ना आरती दिखाने वाला। हाँ दिया लेके नहीं ये तो सब हाय हाय कॉटन में है क्या मम्मी इसी में है इसी में है इसी में लिखा सकते हैं देखिए नीचे नीचे या ऊपर
ऐसे बड़ा थाली वो रहे कि एक ऊपर का थाली होता है तो उसी में छोटा दिया है मिट्टी का, तो वो डाल दो हो जाएगा। हाँ वो मट्टी पे लग जाओ हम लोग फूल लो इस पे रखिए ये रखिए। हाँ हाँ, अब डलवाएगा। कपूर जला के उसमें का कपूर डालिएगा और ये अगर चाहिए तो एक और दिया रख लीजिए, आरती के लिए दिया रख लीजिए ना पीतल वाला। अच्छा इसमें कपूर जला है। उसमें का कपूर ही जलाएगा। मम्मी वो जो लेके आए ले लेना वो कला न वो अलग हो जाए वो धूप जला के रखी छे राजा। ये वाला बीच में रखिए और वो कपूर वाला आगे रख लीजिए थोड़ा सा। फूल बनाते ज़्यादा कपूर मत डालिएगा तो बहुत ये जले लग जाए छे। इनमें इसमें रखिए, इसमें कपूर रखिए 4-5 किलो है ना तू जरूर जो उठे ना बोल ठीक है तो उड़ जाइए धीरे से। माचिस ले ना बैठे के लिए ना उठो तो फिर माचिस ले आराम से देखिए माटी जल रहा है नीचे। दुखना गिरना ये क्या हो गया? वो का घंटी बजाते रहिएगा। घंटी लीजिए घंटी में बजाता हूँ। वो स्टॉप कर ज़्यादा नहीं करना ऊपर करिए हाँ स्टॉप कर आगे पीछे हो गया।